everyone, welcome back to my channel Commerce Tree. Today we will be beginning with the second chapter of business studies, that is principles of management. हमने अभी तक जो समझा है वो हमने ये समझा है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। हमें किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फर्म को चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स फ्रेम करने होते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन प्रिंसिपल्स पे मेरी मैनेजमेंट वर्क करती है, अब इस चैप्टर में हम यही समझेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। 10th क्लास तक हम प्रिंसिपल्स का मतलब समझते आए हैं साइंस में कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ये फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं, जो चीजें हमारी लाइफ में चलती रहती हैं। मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कोई ऐसी चीजें होती हैं जो कि सब ऑर्गेनाइजेशन पे लगती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेरी कंपनी पे लगेगी, अगर किसी और पर्सन ने भी वो कंपनी खोली हुई है तो उसकी कंपनी पे भी सेम प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। तो प्रिंसिपल्स मेरे फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जिनको मैं डिनाई नहीं कर सकती। अब हमें इस चैप्टर में समझना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं। हमें ये तो पता लग गया प्रिंसिपल्स मेरे फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं, लेकिन वो मेरे साइंस के प्रिंसिपल्स थे। अब हम किस प्रिंसिपल्स पे जाएंगे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पे। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, दे आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ब्रॉड मतलब बहुत ही ज्यादा, इनका स्कोप बहुत नैरो नहीं होता, इनका स्कोप बहुत ज्यादा वाइडर इन स्कोप होते हैं ये। और जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो मैं किसके लिए बनाती हूँ, डिसीजन लेने के लिए बनाती हूँ, और मैं मैनेजर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाती हूँ। मैनेजर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का काम हमारे मैनेजर करते हैं। तो मैनेजर डिसीजन मेकिंग किसके हेल्प से करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हुए वो डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए कि मैं कौन सा प्रिंसिपल इस सिचुएशन पे फॉलो करूं, जिस प्रिंसिपल को फॉलो करने से मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जल्दी से जल्दी मैं अचीव कर पाऊंगा और ऑर्गेनाइजेशन को मैं ग्रोथ एंड सर्वाइवल के ऊपर लेके जाऊंगा। तो ये हमने समझ लिया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होती हैं। अब गाइडलाइंस में मुझे ये भी समझना चाहिए कि गाइडलाइंस जो होती हैं बेसिकली एक सपोर्टिव इन नेचर होती हैं, मुझे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। लेकिन जैसे हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, बड़े रिजिड होते हैं, बड़े फिक्स होते हैं, मैं उनको चेंज नहीं कर सकती। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फिक्स रहते हैं, उसको मुझे कंसीडर नहीं करना। एक बार लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बन गया तो बन गया, लेकिन मैनेजमेंट को जो काम करना होता है वो एज पर चेंजिंग एनवायरनमेंट काम करना होता है। सिचुएशन बार बार चेंज होती रहती है। सो द कंक्लूजन इज कि हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, गाइडलाइंस हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं और मैनेजर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये चेंजिंग सिचुएशन पे लगते हैं, इसलिए ये रिजिड नहीं होते। रिजिड मेरे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मेरे रिजिड नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स, प्रिंसिपल्स के फीचर्स पर कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के फीचर्स क्या क्या होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो फाइंड आउट करेंगे हम ये डेफिनेशन से ही फाइंड आउट करेंगे। तो इसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ये हर ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को इसको फॉलो करना होता है। तो हम एक वर्ड सीखा था जो हमारी 12th में ही आया था, हम सबके लिए एक न्यू वर्ड था विच वॉज परवेसिव। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये परवेसिव इन नेचर होते हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट वन इज जनरल गाइडलाइंस हैं, ये मुझे सपोर्ट करते हैं, ये मुझे बताते हैं मुझे किस सिचुएशन में किस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, बट इट्स नॉट रेडीमेड सोल्यूशन कि मुझे ये पता लग जाए कि मैंने कोई प्रॉब्लम आई और मैंने इनको फॉलो किया तो हाँ मैं अगर यही प्रिंसिपल को फॉलो करूंगी तो मुझे उसका आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं जो कि मुझे गाइड करती हैं, मुझे सपोर्ट करती हैं। ये फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस होता है, जैसे हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिस के थ्रू बनते हैं, हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी प्रैक्टिस के थ्रू बनते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसी सिचुएशन में फेस करूंगी उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिंसिपल लगाऊंगी और फिर मैं उस प्रिंसिपल को लगाने में क्या हो जाऊंगी, परफेक्ट हो जाऊंगी। नेक्स्ट वन, इट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होते हैं
ये एज पर द सिचुएशन लगते हैं, एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट लगते हैं। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, जैसे जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन अराइज होती है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करती हूँ। तो ये एज पर द सिचुएशन वी कैन चेंज देम। नेक्स्ट वन, ये बिहेवियरल होते हैं, मतलब मैनेजर का बिहेवियर जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम इसको कहते हैं कि इसका नेचर क्या होता है, बिहेवियरल होता है। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज होता है कि ये चीज हुई तो क्यों हुई और उसका इफेक्ट क्या था। मैनेजमेंट में कोई सपोज सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें मैंने ये प्रिंसिपल लगाया, उस प्रिंसिपल को लगाने के बाद हम लोग मेजर करते हैं कि उसका आउटकम क्या था, इस प्रिंसिपल से मुझे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, इस प्रिंसिपल से मुझे क्या रिजल्ट मिला। तो यहाँ पे मैं ये देखूंगी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल किस सिचुएशन में मैंने कब लगाए और उसका इफेक्ट क्या था। एंड लास्ट फीचर इज इट इज कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट मतलब होता है दे आर डिपेंडेंट। अगर सिचुएशन नहीं आएगी, इट्स बिट ऑब्वियस कि मैं कोई प्रिंसिपल लगाऊंगी ही नहीं। तो मुझे प्रिंसिपल तभी लगाना है जब कोई सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, या किसी मैनेजर को कोई डिसीजन मेकिंग का काम करना होता है। तो ये प्रिंसिपल्स हमारे क्या होते हैं, कॉन्टिंजेंट होते हैं। कॉन्टिंजेंट का मतलब आप लोग नोट डाउन भी कर लेना, कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन। So these are the 7 features of management principles. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर समझने के बाद अब हम समझते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंस में हम 7 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के डिसीजन कौन लेते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर लेते हैं। अब मैनेजर अगर डिसीजन लेगा तो ऑब्वियसली मैनेजर के दिमाग में जो भी ओपिनियन है ना, उसको अगर उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है, अपने माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हमारे मैनेजर की हेल्प कौन करेगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स करेंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करेंगे, हमारे मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू को रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। एंड बाय चांस अगर मैनेजमेंट में मैनेजर ने कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जिसकी वजह से उसको कोई लॉस बियर करना पड़ गया हो, तो उस मिस्टेक से वो लर्न करता है, पास्ट मिस्टेक से, और आगे जाके वो उस पास्ट मिस्टेक को करेक्ट करके वापस से अपनी उस मिस्टेक को करेक्ट करने की प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मुझे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मुझे चीज के लिए गाइड करते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ रही है, मुझे किस तरीके से उस सिचुएशन को टैकल करना है। तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए मुझे ऑब्वियसली रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर मुझे रिसोर्सेज चाहिए तो रिसोर्सेज का मुझे यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ऑप्टिमम करना है, करेक्ट यूसेज ऑफ रिसोर्सेज करना है। ये ना हो कि मेरे को रिसोर्सेज में एक्स्ट्रा ले लूं तो भी मेरी मनी वहां ब्लॉक हो जाए, और अगर रिसोर्सेज मेरे कम रह जाएंगे तो मैं प्रोडक्शन सही से नहीं कर पाऊंगी। तो रिसोर्सेज जो मुझे यूज करने होते हैं वो विद बैलेंस करने होते हैं। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, हमने डिस्कस करा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो जैसा मेरा एनवायरनमेंट में सिचुएशन चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मेरे को अपने प्रिंसिपल भी अप्लाई करने होते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी कैन चेंज द प्रिंसिपल वॉट एवर इज एप्लीकेबल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक डिसीजंस हैं, प्रिंसिपल्स मेरे साइंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू चलते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू चलते हैं। तो यहाँ पे मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करके किस तरीके से डिसीजन ले सकती हूँ, साइंटिफिक डिसीजन ले सकती हूँ। मेरे पास उन वाले डिसीजंस के लिए रीजन होता है कि हाँ ये डिसीजन इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगर मेरे से कोई पूछे तो हाँ मेरे पास उस चीज का रीजन होता है, मैं अकाउंटेबल होती हूँ। तो ये मेरे साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं जो भी मैं प्रिंसिपल से अप्लाई करके लेती हूँ। फिफ्थ पॉइंट इज इट लीड्स टू मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर मैं प्रिंसिपल स्टडी करती हूँ तो उससे मुझे ये पता लगता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अपने एम्प्लॉयज को किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेनिंग देनी है, उनको किस रिसर्च के काम में मुझे डालना है, और उनको कैसी एजुकेशन मुझे देनी है कि इस प्रिंसिपल के लिए आपको कैसी सिचुएशन का फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको पढ़ाना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करना पड़ता है, उनका नॉलेज लेवल इंक्रीज करना होता है, और उनको रिसर्च में भी डालना होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको रेडीमेड सोल्यूशन देते हैं।
कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल ही नहीं होता, तो उस केस में हमारे टॉप लेवल को या हमारे मिडिल लेवल को या हमारे लोअर लेवल को रिसर्च वर्क में भी जाना होता है और ये फाइंड आउट करना होता है कि हमारा कौन सा प्रिंसिपल इस पे लग सकता है, बट ज्यादातर रिसर्च वर्क में हमारे टॉप लेवल वाले ही जाते हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंस इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम मेरा टॉप लेवल का होता है, क्योंकि टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सारे प्लान्स और पॉलिसीज बनाती है, और प्लान्स और पॉलिसीज जो हम बनाते हैं वो हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए चलते हैं, प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हुए चलते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन विच इज डन बाय द टॉप लेवल ऑफ आवर मैनेजमेंट। लास्ट पॉइंट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मैनेजर अगर काम करता है तो वो सोसाइटी को पॉइंट ऑफ व्यू में दिमाग में रख के करता है। बिना सोसाइटी के लिए इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सस्टेन इन द और टू सस्टेन माई ऑर्गेनाइजेशन इन द एनवायरमेंट। तो मुझे अपनी सोसाइटी को लेके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करनी होती है। तो यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंस में मेरे प्रिंसिपल्स मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं, मुझे उसके लिए भी गाइडलाइन देते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 का मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मीनिंग पढ़ा, फीचर्स पढ़े और इंपॉर्टेंस पढ़ा। फॉर studying the all 14 principles of management, you need to stay connected and wait for my next video. In next video is very important for all of you guys, so stay connected for all, and till then stay safe and study hard.